मीरा भाईंदर के लोगों की परेशानी का सबब बन गया है दहिसर टोल नाका, जहां से गुजरते समय लोग होते हैं काफी परेशान। मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन ने 4 अक्टूबर को महानगर पालिका में पत्रकार परिषद रखी थी, जिसमें दहिसर टोल नाके को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी बात विधायक गीता जैन से। तो मुद्दा क्या है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है टोल पे हमारे जो 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मूल में मैं टोल नाके के ही विरोध में हूँ और मैं उसे हटाने के लिए, आप सभी को मालूम है कि मेरे प्रयत्न मैं मेयर थी तब से चालू है और आज दिन तक मेरे वो प्रयत्न चालू ही है। मेरे बार बार पत्र व्यवहार के बाद मुझे हर बार पॉजिटिवली ये आशा दिलाई गई थी कि थोड़े दिनों में इसकी कोई ना कोई हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक बार की टेम्पररी सहमति टोल को हटाने की भी हो गई थी, पर किसी कारणवश वो वहीं का वहीं रुक जाता है और वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बार बार के पत्र व्यवहार के बाद भी और उनके पॉजिटिव रिस्पांस पत्र में या बोलने में देने के बाद भी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो मजबूरन हमें अभी ये आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और मैंने ये बात कल लेटर में लिख के दी है एकनाथ जी शिंदे जी को, भूसे जी को और बाकी फडणवीस जी को, सभी को ये दिया है कि अगर ये टोल पे अब कोई उपाय नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैसा है कि ये टोल वहाँ जो उड़न पुल इतने सारे बने हैं उसके रखरखाव के लिए भी लिया जा रहा है। होता क्या है कि मुंबई के लोगों पे एक भी पैसे का भार नहीं पड़ रहा है और ये सब एमएमआर रीजन के लोग उन सभी उड़ान पुलों के भार को अकेले वहन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई योजना बनाइए ताकि सब पे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका रखरखाव नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, तो उन सबको पॉजिटिवली लेके कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि ये भार भी सब पे हो, हम अकेले पे नहीं हो और जो रियल वापर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ उनकी जेब से जाए। और हम जो, अगर आप मानेंगे तो दहिसर तक भी जाते हैं तो भी हमें टोल भरना पड़ता है, जबकि हम एक भी ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। तो उसको एक समभाव लाने का लेटर मैंने दिया है, कोई योजना उनको कहा है, 2-4 योजना मैंने सुझाई भी है, तो उसमें से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, नहीं तो फिर हमें आंदोलन का सहारा लेना। मैडम, बॉम्बे के उड़ान पुलों के विकास का मीरा भाईंदर वाले क्यों पेमेंट करेंगे? मैंने वही मुद्दा रखा है, मैंने वही कहा कि अब जब जवाब मिला है कि ये इसके लिए टोल लिया जाता है तो हमें भी सामने क्वेश्चन करना है कि फिर सिर्फ मीरा भाईंदर वसई, देखिए दहिसर से आगे के हर लोग भर रहे हैं, हम खाली मीरा भाईंदर को नहीं बोल सकते, लेकिन दहिसर के आगे के हर सभी लोग भर रहे हैं। आपने जो सुझाव दिया है कुछ बताएंगे जरा? 2-3 सुझाव आपने दिए? 2-3 सुझाव पे जिस पे भी वहाँ काम चलेगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। 2-3 सुझाव जो दिए हैं उसमें से कौन सा सुझाव वो अप्लीकेबल है। अगर नहीं होता है तो आप क्या करने वाले? आंदोलन करने वाली हूँ मैं। मैडम, शांततापूर्ण आंदोलन। आपका आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, कैसे आंदोलन करेंगे, किस किस्म का आपका वो आंदोलन होगा, कहाँ पर होगा? बिल्कुल, ये सब मैं तय तब करूंगी जब उनके पास से क्या रिजल्ट आता है। कोई योजना अगर की जाती है और ये उस को अमल करते हैं तब मेरे आंदोलन का विषय नहीं रहता है। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि उसका स्वरूप देने के पहले उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है या क्या योजना हो रही है। मतलब ये समझा जा सकता है कि आपने आंदोलन का मन बना लिया है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप के बारे में आपने अब तक सोचा नहीं है, जवाब का इंतजार आप कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे जवाब की राह देखे बिना सब तैयारी तो कर ली, फिर हम जवाब क्यों दे रहे हैं। मैडम, इससे पहले भी आजी माजी सरकार तो मोटी चमड़ी की सरकार है, ये साबित हो गया। लोगों ने उग्र रूप का आंदोलन किया, शांततापूर्ण आंदोलन किया, लेकिन फिर भी ठन गोपाल जनता आज भी टैक्स भर रही है। आपके आंदोलन का क्या असर होगा? लगता है आपको कुछ असर होगा सरकार पे? मैं कुछ काम शुरू करने के पहले ही सोच लूँ कि इसका असर नहीं होगा या इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो शायद मैं वो काम कभी शुरू नहीं कर पाऊँ। हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर से उसके लिए। आपके मैनिफेस्टो में भी वो चीज़ थी टोल नाका हटाने के लिए। बिल्कुल, और मैंने उसके लिए 4 साल से प्रयत्न भी किए, बिना प्रयत्न में बैठी नहीं हूँ। अच्छा मैडम, मेरा सवाल यह है कि टोल नाके से मीरा भाईंदर शहरवासी काफ़ी परेशान है, जैसे कि आपने मुद्दा उठाया, क्या आप उन लोगों को भी भरोसे में लेंगे, शहरवासियों को, और वो जो आंदोलन होगा उसमें क्या पूरे मीरा भाईंदर शहरवासी रहेंगे? जी, आंदोलन जब होगा तब मैं चाहूँगी कि मेरे साथ शहरवासी भी जुड़े, क्योंकि उनके भी रोज़ बर रोज़ की समस्या ये है। जो कार से जाते हैं वो भी और नहीं जाते हैं वो भी, उनको भी ये समस्या है। मैंने अभी कहा कि वहाँ इतनी ट्रैफिक होती है कि वहाँ के आजू बाजू में रहने वालों को शायद बीमारियाँ हो सके, उतना प्रदूषण लेवल होता है। तो ये सब, यानी टोल सिर्फ पैसे का विषय नहीं है, बाकी सब भी उसके बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों के लिए हार्मफुल है। तो उसके लिए ज़रूर से सभी लोगों से मैं आह्वान ज़रूर करूँगी जिस दिन मैं आंदोलन में बैठूंगी कि आप सब जुड़िए मेरे साथ। आपके इस आंदोलन में आप क्या उम्मीद करते हैं, कौन सा सुझाव सरकार एक्सेप्ट करे जिससे मीरा भाईंदर वासियों को राहत मिले?
मैं फिर कहती हूँ कि अब 5-6 सुझाव दिए हैं, उसमें वो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे तो मैं क्या बोलूँ कि मैंने अपनी तरफ से सुझाव दे दिए हैं। अब उनमें से किस पे अमल करना है वो उनको देखना है, और जो अमल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये इस पे अमल हुआ है। मतलब पिछले 5 सालों में आपके टर्म में मैडम आपने विधानसभा में अब तक इस दहीसर टोल नाके को लेकर कितनी मर्तबा सदन में मुद्दा उठाया और उसका क्या आपको अब तक का आउटपुट मिला? मैंने 1 या 2 बार ये टोल के विषय में ज़रूर बोला था, बाकी सब विषयों के साथ साथ, और उन्होंने हमेशा, मैंने कहा कि अभी तक मेरा पत्र व्यवहार उस पर मिला हुआ जवाब देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि ये बहुत जल्दी हम इस समस्या से आपका छुटकारा दिलाएंगे। तो इसीलिए हम इस विश्वास में थे कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा। जिस तरह से वहाँ पे टोल का पैसा लिया जाता है, वहाँ बहुत सारे खड्डे अभी भी आप जाएंगे तो खड्डे दिखते ही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? देखिए, खड्डे हैं, ये सब बात का विषय है। पहले तो टोल कितना तो पहले किस तरह से जाता हटे, मैं फिर कहती हूँ ये सब बात का विषय है। हमें यहाँ से टोल हटाना ये पहला मुद्दा है। टोल एक डेवलपमेंट में रुकावट भी ला रहा है। वहाँ पर हमारा मेट्रो आ रहा है जिसके लिए आप लोगों ने एक दौरा भी किया था और बहुत सारे सुझाव उस समय भी दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यस, एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट वहीं पकड़ा कि उस समय ये बात हुई थी कि टोल जो मेट्रो का वहाँ जब पिलर हटेगा बनेगा तब वहाँ से टोल एक बार का लिए हटेगा, वो परमानेंट हटाया जाएगा। सो वी वेटिंग फॉर दैट कि वहाँ पिलर बनना जब चालू होगा तब वहाँ से टोल हटाया जाएगा। ये एक बात तब कि गवर्नमेंट के साथ जब मैंने दौरा किया था तब ये विश्वास दिलाया गया था। वही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस आया, इसलिए आंदोलन का सोचना नहीं पड़ा। आपने जो मैडम जो पत्र दिया है राज्य सरकार को 1-2 दिन पहले, क्या उसमें आपने कोई टाइम का ऐसा क्राइटेरिया रखे कि इतने दिनों में या इतने समय तक आपको जवाब चाहिए, अन्यथा आप आंदोलन करेंगे? नहीं, ऐसा कोई टाइम का क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है 15 से 20 दिन तक का टाइम हमें इस गवर्नमेंट को ऑलवेज देना चाहिए जवाब देने के लिए। कभी कभी टाइम का क्राइटेरिया देने के बाद से क्या होता है, हो सकता है 1-2 दिन उनको आगे करना भी पड़े, तो वो एक मैंने रखा है कि ज़रूर। और मेरा फॉलोअप अब हर 2 दिन के बाद रहेगा कि इस पर आप लोगों ने क्या किया। एग्जैक्ट अल्टीमेट। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की